इजरायल हमास जंग के बीच गिरफ्तारी वारंट छोड़ भारत का जिगरी यार पहुंचा चीन। भारत को दिया सबसे बड़ा धोखा। आखिर आनन फानन में रूसी राष्ट्रपति क्यों पहुंचे भारत के दुश्मन देश चीन? क्या भारत के खिलाफ कुछ बड़ा होने वाला है? मोदी के सबसे बड़े दोस्त ने क्यों लिया दुश्मन देश चीन जाने का फैसला? क्या भारत के खिलाफ रची जा रही कोई बड़ी साजिश? क्या चीन भारत और रूस के रिश्ते में कोई बड़ी दरार डालने वाला है? क्या चीन भारत और रूस के रिश्ते में आग लगा रहा है? जी, इजरायल हमास के बीच जारी जंग के दौरान गिरफ्तारी वारंट छोड़कर अचानक से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन पहुंच गए हैं। भारत का सबसे बड़ा जिगरी दोस्त रूस आखिर युद्ध के बीच में चीन जाकर भारत और पूरी दुनिया को क्या संदेश देना चाहता है? क्या चीन के साथ भारत के खिलाफ कोई बड़ी डील होने जा रही या भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही? मोदी के सबसे जिगरी दोस्त पुतिन ने मोदी को नाराज कर आखिर चीन जाने का क्यों ले लिया फैसला? एक तरफ जहां पूरी दुनिया इजरायल हमास युद्ध को रोकने की तैयारी में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा क्या होने जा रहा है? वहीं भारत और रूस के बीच पिछले कुछ दिनों से तेल की पेमेंट पर भुगतान को लेकर भी एक बड़ा विवाद हो रखा है, जिसकी वजह से तेल के 7 टैंकर फंसे हुए हैं। बताते चले कि रूस रूसी तेल की खरीद पर भारत को भुगतान के लिए चीनी मुद्रा का इस्तेमाल करने की बात कह रहा है, लेकिन भारत सरकार चीनी मुद्रा में पेमेंट की अनुमति नहीं दे रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच तेल की खरीद के भुगतान का पेमेंट का बड़ा मसला फंस गया है, जिसकी वजह से तेल की कम से कम 7 शिपमेंट का भुगतान नहीं हो पाया है। ऐसे में इस विवाद के बीच भारत के सबसे बड़े दुश्मन और एक सबसे बड़े दोस्त की मुलाकात होने जा रही है। पुतिन के इस दौरे ने मोदी को गहरी चिंता में डाल दिया है। दुनिया के सभी देश चीन और रूस की इस मुलाकात पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। खास तौर से वो देश पुतिन पर ज्यादा नजर बनाकर रख रहे हैं जो रूस के अच्छे दोस्त हैं और चीन के दुश्मन। इनमें भारत और चीन की दुश्मनी और रूस के साथ दोस्ती पूरी दुनिया में जग जाहिर है। मोदी और पुतिन की दोस्ती से चीन भी जलता है। ऐसे में जब पुतिन चीन के दौरे पर गए हैं तो चीन भारत के खिलाफ पुतिन को भड़का सकता है। यही वजह कि मोदी के साथ पूरा भारत इस मुलाकात से टेंशन में है। अमेरिका के साथ पश्चिमी देशों की नजर भी इस दौरे पर सबसे ज्यादा है। वहीं मुद्दों पर रूस और चीन की बड़ी डील हो सकती है। वहीं पुतिन के चीन जाने की असल वजहों का भी एक बड़ा खुलासा हो गया है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज चीन के दौरे पर हैं, जहां पुतिन चीन के राष्ट्रपति से मिलेंगे। इस दौरान खबर आई है कि दोनों देशों के बीच इजरायल हमास युद्ध के साथ कई बड़ी चीजों पर चर्चा हो सकती है। बताते चले कि चीन इस सप्ताह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फोरम के लिए 130 देशों के प्रतिनिधियों का स्वागत कर रहा है, जिसकी वजह है चीन का अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को बढ़ावा देना। बताते चले कि पुतिन ने हेग की अदालत द्वारा वारंट जारी करने के बाद अभी तक कोई इंटरनेशनल सीमा को पार नहीं किया है। ऐसे में यूक्रेन की यात्रा के अलावा पुतिन की यह पहली विदेश यात्रा है। सूत्रों की माने तो पुतिन केवल उन्हीं देशों की यात्रा करेंगे जहां उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी हो, और चीन उन्हीं देशों में से एक है। जानकारी के लिए बताते चले कि अगस्त में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी राष्ट्रपति पुतिन शामिल नहीं हुए थे। साथ ही सितंबर में दिल्ली में आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन में भी पुतिन शिरकत करने नहीं पहुंचे थे। पुतिन G20 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। यूक्रेन रूस जंग के बीच चीन ने रूस का बड़ा साथ दिया है। पुतिन की चीन यात्रा पर सबसे ज्यादा नजरें अमेरिका और पश्चिमी देशों की हैं, क्योंकि यूक्रेन से जंग के बीच दुनिया के कई देशों ने रूस से किनारा कर लिया है, जिसके बाद से चीन सहित कुछ देशों ने रूस से अच्छे संबंध बनाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में चीन ने पुतिन के मेहमानबाजी पर खास तैयारियां की है। पुतिन की इस यात्रा के बीच रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी पुतिन को शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित करने के दौरान चीन का आभार जताया है। फिलहाल इस मुलाकात के बाद अब हर किसी की नजर मोदी और पुतिन की अगली मुलाकात और साथ ही दोनों दोस्तों के बीच कॉल पर बात करने को लेकर है। और देखने वाली बात यह होगी कि ये दोनों दोस्त कब मुलाकात करते हैं और कब फोन पर बात करते हैं। इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।